हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो हिंदी वर्णिका भाग 2 पाठ नंबर 2 देखेंगे। पाठ 2 देखेंगे जिसका नाम है ढहते विश्वास, जो कि इसमें 34 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 34 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ए श्रीनिवास, बी सावरदैया, सी सातकुड़ी होता, डी सुजाता। इसका राइट आंसर होगा सी सातकुड़ी होता। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए लक्ष्मी, बी सीता, सी गीता, डी मंगमा। इसका राइट आंसर होगा ए लक्ष्मी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ए उड़ीसा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ए गंगा, बी महानदी, सी गंडक, डी सतलज। इसका राइट आंसर होगा बी महानदी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ए कन्नड़, बी तमिल, सी उड़िया, डी गुजराती। इसका राइट आंसर होगा सी उड़िया। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? ए शंकरा, बी मकरा, सी अच्युत, डी गुणनिधि। इसका राइट आंसर होगा सी अच्युत। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, सी गोपाल दास नागर, सी डी के एन जमुना। इसका राइट आंसर होगा ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के कितने लड़के थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 1 भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी 2। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए।
यह पंक्ति किस कहानी की है? ए धरती कब तक घूमेगी, बी नगर, सी माँ, डी ढाते विश्वास। तो इसका राइट आंसर होगा डी ढाते विश्वास। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी सूरत में, डी पटना में। इसका राइट आंसर होगा ए कोलकाता में। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? ए लक्ष्मी, बी सीता, सी अमीबिका, डी ललिता। इसका राइट आंसर होगा ए लक्ष्मी। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? ए आनंद, तनु, सनातनु, सी राकेश, डी गुणनिधि। इसका राइट आंसर होगा डी गुणनिधि। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध की नदी पर है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ए महानदी। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे? किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे? ए कटक, भुवनेश्वर, पुरी, डी कलिंग। इसका राइट आंसर होगा ए कटक। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। ए मंदिर में काम करते समय, बी बांध में काम करते समय, सी विद्यालय में काम करते समय, डी मस्जिद में काम करते समय। इसका राइट आंसर होगा बी बांध में काम करते समय। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? ए स्वेच्छासेवक दल का, बी स्वयंसेवक दल, सी मजदूर दल, डी सेवा दल। इसका राइट आंसर होगा ए स्वेच्छासेवक दल। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? ए मुखिया, बी सरपंच, डी जिला अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा बी सरपंच। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? ए 2, बी 3, सी 6, डी 4। इसका राइट आंसर होगा ए 2। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ए नगर, बी माँ, सी ढाते विश्वास, डी धरती कब तक घूमेगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ढाते विश्वास। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है? ए माँ, बी ढाते विश्वास, सी नगर,
डी धरती कब तक घूमेगी। इसका राइट आंसर होगा बी ढाते विश्वास। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि लक्ष्मी का पति डैश डैश नौकरी करता था। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी कलकत्ता। इसका राइट आंसर होगा डी कलकत्ता। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि लक्ष्मी डैश डैश कहानी की केंद्रीय पात्र हैं। ए ढाते विश्वास, बी धरती कब तक घूमेगी, सी माँ, डी नगर। इसका राइट आंसर होगा ए ढाते विश्वास। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि सातकोड़ी होता कथाकार है। ए पंजाबी के, बी गुजराती के, सी उड़िया के, डी हिंदी के। इसका राइट आंसर होगा सी उड़िया के। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी देवी। इसका राइट आंसर होगा डी देवी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के किनारे। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ए वीरेंद्र, सी लक्ष्मण, बी लक्ष्मण, सी राजनेश, डी महेश। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ए वीरेंद्र, सी बी लक्ष्मण, सी राजनेश, डी महेश। इसका राइट आंसर होगा बी लक्ष्मण। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ए पठार के नीचे, बी टीले के नीचे, सी पहाड़ के नीचे, डी पेड़ के नीचे। इसका राइट आंसर होगा बी टीले के नीचे। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। ए चंद्रा, बी गुणनिधि अच्युत, सी शंकरा मंकरा, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। ए गुणनिधि ने, बी लक्ष्मी ने, सी सरपंच ने, डी केशव ने। इसका राइट आंसर होगा ए गुणनिधि ने। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। ए सातकोड़ी होता, बी श्रीनिवास, सी सुजाता, डी ईश्वर पेटलिकर। इसका राइट आंसर होगा ए सातकोड़ी होता। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। ए दलेई बांध की, बी गांव की, सी नदी की, डी मंदिर की। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। ए दलेई बांध की,
बी गांव की, सी नदी की, डी मंदिर की। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए दलेई, दलेई बांध की। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? ए खलिहान में, बी गुहाल में, सी रसोई में, डी कमरे में। इसका राइट आंसर होगा बी गुहाल में, गुहाल में। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 है कि घर में दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? ए पड़ोसन, बी लक्ष्मी, सी शंकर की बहन, डी गुण निधि, गुण निधि। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी लक्ष्मी। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोड़ी होता का, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ए 24 अक्टूबर 1927, बी 11 अक्टूबर 1928, सी 29 अक्टूबर 1929, 30 अक्टूबर 1930। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी 29 अक्टूबर 1929। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट, प्रश्न नंबर लास्ट है कि, प्रश्न नंबर लास्ट है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? ए सरपंच, बी मुखिया, सी तहसीलदार, तहसीलदार, डी लक्ष्मी। इसका राइट आंसर होगा डी लक्ष्मी, लक्ष्मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो जाए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।